अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो है अल्कोहल के बारे में जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था। फिर उसके बाद जो है हमने क्लासिफिकेशन और जनरल नॉमेनक्लेचर जो है थोड़ा सा डिस्कशन इस पे की है, जो कॉमन सिस्टम है। आज जो है हम डिस्कशन करते हैं आयोपेक सिस्टम। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल को हमने डिस्कस करना है। आयोपेक सिस्टम जो है एक सिस्टमेटिक रूल्स है फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर के लिए बिल्कुल सिस्टमेटिक रूल्स हैं, तो इनको हमने आज फॉलो करना है। जनरल जो है अगर आप अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल के लिए आयोपेक सिस्टम में अल्कानोल का वर्ड जो है इस्तेमाल होता है। और इन जनरल जो है द नेम्स कैरीज द ओल जो है सफिक्स है। ये ओल जो है अगर आप देखें तो ये ओल जो है सफिक्स है टुगेदर विद द नंबर टू गिव द लोकेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हमने इसके साथ साथ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को जो है यहाँ पे मेंशन भी करने हैं, साथ साथ में रूल्स को जो है अभी हमने एक्सप्लेन करना है। अगर आप देखें तो ये ए एल के है, तो ये दो वर्ड्स पे जो है कंपोज्ड है, एक ए एल के ए एन है और दूसरा ओल है। तो अल्कनोल, तो ये ए एल के ए एन जो है इट एक्सप्लेन द कार्बन नंबर। ये द कार्बन नंबर को एक्सप्रेस करता है कि जब हम अल्कोहल में बात करते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को जो है ये एक्सप्रेस करता है। एक कार्बन हो, दो कार्बन अल्कोहल है, थ्री कार्बन अल्कोहल है, फोर कार्बन अल्कोहल है, तो उसको जो है ये एक्सप्रेशन करता है। और साथ में जो है ये जो ओल है तो इट एक्सप्रेस करता है द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक्सप्रेशन करता है। तो जब का आयुपेक सिस्टम में जो नोमेनक्लेचर है तो यहाँ पे इसमें अगर हम देखें तो ये दो वर्ड्स पे जो है कंपोज है, एक है अल्केन और यहाँ पे मीन्स जो है, और एक है ओल है। तो ए एल के ए एन जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की एक्सप्रेशन करता है, और ये ओ जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एक्सप्रेशन करता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसके पोजीशन को भी हमने मेंशन करना है, उसके पोजीशन क्या है तो वो भी हमने जो है मुख्तलिफ नंबर्स के जरिए उनकी एक्सप्रेशन करनी है। सेकंड जो है अगर आप देखें फॉर एग्जांपल जो है ये कंपाउंड है और इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है, तो एक कार्बन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथा का वर्ड इस्तेमाल होता है। सो वी हैव टू राइट मीथेन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन जो है तो ये ओल से करना है। तो ये जो है सिंगल कार्बन के लिए मीथेन, तो कल हमने इसको मीथाइल का वर्ड दिया था, इसके लिए हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया था मीथाइल का, तो वो कॉमन सिस्टम में था। आज हम जो है यहाँ पे इसके लिए मीथेन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ए एन जो है ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ई को जो है रिप्लेस करते हैं बाय ओल। तो मीथानोल, सिंगल कार्बन के लिए मीथेन से मीथानोल। if we look at the two carbon, यहाँ पे इस कंपाउंड में टू कार्बन है, so we have to write it as a ethane, तो दो कार्बन के लिए ईथेन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए ओल, तो इथानोल। अगर तीन कार्बन हो तो उसके लिए जो है प्रोपानोल। इग्नोर जो है अब फिलहाल जो है इस पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है उसकी पोजीशन को जो है अभी फिलहाल आप लोग इग्नोर करें। जस्ट ओनली यू हैव टू राइट इट इज अ प्रोपानोल। अगर फोर कार्बन हो तो यू हैव टू राइट ब्यूटानोल। अगर फाइव कार्बन हो तो वी हैव टू राइट पेंटानोल। अगर सिक्स कार्बन हो तो हेक्सानोल, हेप्टानोल, ऑक्टानोल, नोनानोल, डेकानोल जो है ये वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जनरल जो है क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, अगर फाइव कार्बन है तो वी हैव टू राइट पेंटाइन से पेंटानोल। अगर सिक्स कार्बन है तो वी हैव टू राइट हेक्सेन, तो वर्ड उसके लिए हेक्सेन इस्तेमाल करते हैं, तो हेक्सेन से हेक्सानोल। अगर फोर कार्बन है तो कार्बन वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर, फोर कार्बन है तो वी हैव टू राइट ब्यूटानोल। तो यहाँ पे जो है इसके लिए क्या एक्सप्रेशन करते हैं, वर्ड एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज ब्यूटेन से ब्यूटानोल का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें जब मॉलिक्यूल जो है मतलब ये कि जो इसके रूल्स हैं, तो ये तो मैंने जनरल जो है बात की है यूपेक सिस्टम की। लेकिन अब जो सिस्टमैटिक रूल्स है तो उसमें जो पहला पॉइंट ये है कि नेम द पेरेंट कंपाउंड्स। नेम जो है आपने पेरेंट कंपाउंड्स को पहले आइडेंटिफाई करना है। पेरेंट कंपाउंड जो है अल्कोहल में वो होगा जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हो, मीन्स कार्बन कार्बन चेन हो और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। सो दैट विल बी कंसिडर एज अ पेरेंट नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट नाम कंसिडर किया जाएगा। हमने क्या करना है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमने जो है अल्केन से ये ई को ड्रॉप करें, ड्रॉप द फाइनल ई फ्रॉम अल्केन। इस ई को मैंने ड्रॉप करना है बाय यूजिंग अ सफिक्स, बाय एडिंग अ सफिक्स जो है दैट इज नोन इज ओल। तो ई को ड्रॉप करना है फ्रॉम द अल्केन, इट इज डिस्क्राइब एज अ, तो अल्केन से जो है ये अल्कनोल हो जाएगा। तो इफ यू हैव टू ड्रॉप ई फ्रॉम अल्केन बाय ओल, तो अल्केन से ये अल्कनोल का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। तो देखिए एक कार्बन हो तो मीथानोल है, दो कार्बन हो तो इथेनॉल है, तीन कार्बन हो तो प्रोपेनॉल है,
4 कार्बन है तो ब्यूटानोल है, 5 कार्बन है ब्यूटान पेंटानोल है, हेक्सानोल, इग्नोरिंग द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसको बाद में भी डिस्कशन उस पे करते हैं। लेकिन ये है कि आपने जो है पेरेंट नेम को पहचानना है। पेरेंट नेम में जो है ये जो है पेरेंट नेम कार्बन चेन को एक्सप्रेशन करता है और ये जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हमने जो है कि पेरेंट नेम जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, वो हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। तो कार्बन 4 कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी द पेरेंट नेम। ये पेरेंट नेम डिस्क्राइब किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जो है अगर आप देखें तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, तो आपने क्या करना है, इसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा, तो कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसमें प्रेजेंट है। फिर क्या करते हैं, सेकंड रूल ये है कि नंबर द कार्बन एटम इन द मेन चेन, कि मेन चेन में जो है कार्बन नंबर की आपने नंबरिंग करनी है और उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड पे द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मोर नियर, कि जिस साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सबसे मोर नियर हो। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो कार्बन 1 से, तो नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड पे आप लोगों के पास द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मोर नियरर हो टू सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशंस को, सब्स्टिट्यूएंट्स के लोकेशन को बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर करें। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जो है आप लोगों ने क्या करना है, फोकस करना है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस साइड पे मोर नियर होगा वो हमारे लिए टारगेट होगा। तो ये मेरे लिए क्या है कि ये मेरे लिए पेरेंट नेम होगा। ये क्या है, पेरेंट नेम होगा। पेरेंट नेम लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया है हमारे लिए। और ये पेरेंट नेम जो है अगर आप लोग देखें तो ये पेरेंट नेम इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। तो कार्बन 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये इसकी पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है आपने नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड पे द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मोर नियर, जो जितना ज्यादा नियर हो। सो इट इज डिस्क्राइब एज अ कार्बन 1, इसको जो है एज अ कार्बन 1 डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड पॉइंट ये कि ये हमारे लिए जो है जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है, इट इज डिस्क्राइब एज अ पेरेंट नेम, इसको मैंने पेरेंट नेम में इंक्लूड करना है। हाइड्रोकार्बन तो ब्यूटेन 4 कार्बन, तो ब्यूटानोल। तो ये क्या होगा, ब्यूटेन से ब्यूटानोल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के साथ इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कनेक्टेड हो तो यू हैव टू राइट ब्यूटानोल। यू हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय ब्यूटानोल से इसकी एक्सप्रेशन करते हैं। नो, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप की कौन से कार्बन के साथ जो है ये कनेक्टेड है तो उसको रिप्रेजेंटेशन करता है। और ये मिथाइल ग्रुप जो है अगर आप लोग देखें तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है अगर आप देखें तो पेरेंट नेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया है, एंड साथ में जो है ये सब्स्टिट्यूएंट की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हमारा नाम जो होगा, मतलब ये कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो नोमेनक्लेचर होगी वो आप लोगों के पास 3 पॉइंट्स पे है कि एक तो पेरेंट नेम होना चाहिए और दूसरा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या होगा, तो वो आप लोगों ने जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन करनी है। सो फॉर एग्जांपल जो है नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जो है, इफ अ सिंगल सब्स्टिट्यूएंट इज नेम, अगर एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट हो तो इज नेम, उसको जो है आप डायरेक्टली नेम कर सकते हैं, उसकी नेमिंग कर सकते हैं। While if we have a mixed substitution, अगर हमारे पास mixed substitution हो, so then we have to follow alphabetical order। फिर हमने जो है क्या करें, alphabetical order follow करना है, mention their position, उनकी position को जो है हमने step by step mention करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ मीथाइल है तो, और सिर्फ मीथाइल है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मीथाइल के पोजीशन को, तो उसके लिए प्रीफिक्स सफिक्सेस यूज करेंगे। मतलब ये डाई मीथाइल हो सकता है, ट्राई मीथाइल हो सकता है, ये वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मिक्स हो, एक जगह पे मीथाइल हो और दूसरी जगह पे इथाइल हो, तो फिर हमने मीथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ई पहले आता है तो इथाइल, फिर उसके बाद मीथाइल होगा। अगर ब्रोमीन और क्लोरीन जो है कनेक्टेड हो तो मैंने बी पहले, ए बी सी ऑर्डर में जाना है, तो ए बी पहले आता है तो वी हैव टू राइट ब्रोमो। क्लोरीन है तो फिर क्लोरो। अगर इथाइल भी कनेक्ट है तो यू हैव टू राइट इथाइल। अगर आयोडीन अटैच है तो यू हैव टू राइट आयोडो। इफ मीथाइल, तो अपने देखें तो यहाँ पे ए बी सी ऑर्डर में बी सी ई आई और एम जो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोगों ने जो है सब्स्टिट्यूएंट्स की जो नॉमेनक्लेचर होगी वो आप लोगों ने करनी है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने जो है ज़हन में रखना है। द पेरेंट नेम ऑफ अल्कोहल जो है, लेट्स सपोज, तो हमने जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करनी है तो पेरेंट नेम ऑफ अल्कोहल। तो इस कंपाउंड को अगर आप लोग देखें तो इस कंपाउंड का जो पेरेंट नेम है, पेरेंट नेम, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन 1 पे प्रेजेंट है, तो यह वी हैव टू राइट पेरेंट नेम का जो नॉमेनक्लेचर होगा तो वो है ब्यूटेन से ब्यूटानोल।
तो you had to write butane and one ol. Now it express the number of carbon atom. ये जो butane है BUTAN ये कार्बन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये all जो है फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और ये वन जो है द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के कौन से कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है. If the hydroxyl group is connected to the carbon 2, then we have to write as a 2-ol, butane 2-ol. क्योंकि ये पोजीशन ऑफ द जो है पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इट मींस कि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कनेक्टेड एट कार्बन 1, ये कार्बन 1 पे कनेक्टेड है, तो ये मेरे लिए पैरेंट नेम हो गया. इस कंपाउंड के लिए द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जो है अगर आप देखें तो इसमें जो है एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज अ मीथाइल. दैट इज डिस्क्राइब एज अ मीथाइल, उसको जो है डिस्क्राइब करते हैं एज अ मीथाइल फॉर्म में इसकी एक्सप्रेशन करते हैं. तो एक सब्स्टिट्यूएंट है और उसका जो पोजीशन है, तो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जो है अगर हम देखें तो वो कार्बन 2 पे प्रेजेंट है. नाउ द कंपाउंड जो है पोजीशन 2 पे ऑफ दिस पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 2 पे है. तो जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपने इस सीक्वेंस में फॉलो करना है कि यू हैव टू मेंशन फर्स्ट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, देन नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, एंड देन यू हैव टू राइट द पैरेंट नेम. तो ये जो है आपने हमेशा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नोमेनक्लेचर जब भी करनी है तो यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर के पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करना है, फिर उसके बाद नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स को, फिर उसके बाद पैरेंट नेम ऑफ अल्कोहल को. तो 2 methyl butane 1 ol जो है इस कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर होगा. फॉर एग्जांपल जो है तो ये रिप्रेजेंटेशन है, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट पहले डिस्क्राइब होगा, नोमेनक्लेचर में जो है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट पहले डिस्क्राइब होगा, फिर उसके बाद नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट होगा, और लास्ट में जो है पैरेंट नेम ऑफ अल्कोहल, पैरेंट नेम ऑफ द अल्कोहल जो है आप लोगों ने मेंशन करना है. अगर आप लोग देखें तो इस कंपाउंड के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो तो ये देखें ये 2 है, ये 2 मिथाइल, तो द वर्ड विल बी यूज्ड एज 2 जो है ये इसके लिए होगा यहाँ पे जो है. फिर इसके बाद ये मिथाइल है, द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और यहाँ पे ब्यूटेन 1 ओ जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा. तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने फॉलो करना है कि यू हैव टू मेंशन फर्स्ट द पोजीशन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड में जो है आपने क्या करना है यहाँ पे द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है, एंड साथ में जो है आप लोगों ने पैरेंट नेम ऑफ अल्कोहल की पैरेंट नेम ऑफ जो कार्बन चेन होगा और साथ में फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी नोमेनक्लेचर को आप लोगों ने मेंशन करना है. So the compound will be name is 2-methyl butane 1-ol. The compound will be the one name जो है यहाँ पे इसके लिए एक्सप्रेशन करते हैं. So the compound will be name is a 2-methyl butane 1-ol जो है इसके लिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं.